हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश। इसी पाठ से है, वासुदेव सरर अग्रवाल जी का है ये। देखते हैं। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबसे एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेना चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वरूप उतने अंत में असमर्थ रहेगा। ठीक फ्रेंड, अब हम इसका देखेंगे। पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम इसमें नहीं दिया है। देखो, प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से इसमें ये नहीं लिखना है। देखो, इसमें जब शीर्षक का नाम बस लिखना है, लेखक का नाम लिखना है। ठीक, देखते हैं। पाठ नंबर 1, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। ठीक, दूसरा क्या है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्या लेनी चाहिए। ठीक, तीसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, चौथा क्या है, राष्ट्र से पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकता है। पांचवा क्या है, समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। ठीक, अब हम इसका देखते हैं। नंबर 1, पाठ के शीर्षक। हेडिंग डालना ऐसे ही। देखो, ये पृथ्वी के पहला अक्षर हो गया यहाँ से, दूसरा मतलब पहला दूसरा, और अंत का है असमर्थ रहेगा। ठीक, अब हमने भी इसे डाला है। देखो, हेडिंग पृथ्वी के विशाल असमर्थ रहेगा। ठीक, इसमें भी है पृथ्वी के विशाल असमर्थ रहेगा। अब देखते हैं नंबर 1, पाठ की शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप। लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव सरर अग्रवाल जी हैं। ठीक, फिर एक बार देख लेते हैं। पाठ के शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव सरर अग्रवाल जी हैं। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्या लेनी चाहिए। ठीक, दूसरा में देखते हैं फ्रेंड। दूसरा, राष्ट्र के प्रत्येक अंश की सुध हमें लेनी चाहिए क्योंकि किसी को छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक, राष्ट्र के प्रत्येक अंश की सुध हमें लेनी चाहिए क्योंकि किसी को छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि हम लोगों को सबको साथ लेकर चलेंगे तभी ये राष्ट्र आगे चलेगा। ठीक है फ्रेंड, अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तीसरा देखते हैं। लेखक का कहना है पृथ्वी पर रहने वाले सभी जातियों समान हैं तथा असमन्वय के रास्तों पर चलकर सभी जातियों को अपनी उन्नति एवं प्रगति के लिए समान अधिकार प्राप्त है। ठीक, अब एक बार और देख लेते हैं। लेखक का कहना है पृथ्वी पर रहने वाले सभी जातियों समान हैं तथा समन्वय के रास्ते पर चलकर सभी जातियों को अपनी उन्नति एवं प्रगति के लिए समान अधिकार प्राप्त है। सबको मिल बांट कर रहना चाहिए। ठीक, अब देख लेते हैं चौथा क्या है, राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकता है। राष्ट्र को पीछे छोड़ोगे तब लोग मिल के चलेंगे तभी आगे बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ सकता है। अब तुम अपने आगे जाओ, कोई को छोड़ दोगे तो थोड़ी होगा। मतलब सबको साथ लेके चलोगे तभी राष्ट्र आगे चलेगा। ठीक है फ्रेंड, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक, पांचवा क्या है, पांचवा देख लेते हैं एक बार और।
5वां है समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। ठीक, समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। समन्वय के मार्ग से प्रगति एवं उन्नति प्राप्त हो सकती है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं 5वां, समन्वय के मार्ग से प्रगति एवं उन्नति प्राप्त हो सकती है। फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो। हेलो फ्रेंड, अब हम दूसरा देखते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश। अभी गद्यांश अभी है पद्यांश। नील परिधन बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अंध खुला अंग खिला हो जयो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग ओ वा मुख पश्चिम के योम बीच सब गिरते हो घनश्याम अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता है हो छवि धाम। ठीक, अब देखते हैं इसका पाठ के शीर्षक और कवि के नाम। ये तो पता चल गया होगा कि किस पाठ से है। श्रद्धा मनु, इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक फ्रेंड, ये जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा है। पाठ शीर्षक और कवि का नाम। ठीक, दूसरा का है उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन है। ठीक, तीसरा क्या है बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। चौथा क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्या है परिधन और छवि धाम शब्द का लिखिए। ठीक, अब देखते हैं पहला पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। ठीक फ्रेंड, हेडिंग डालना है नील परिधन। ठीक, नील परिधन और हो छवि धाम। ठीक फ्रेंड, अब देखते हैं नील परिधन हो छवि धाम। इतना हेडिंग डालना कि ताकि एग्जामिनर को पता चले कि देखने में आसानी पड़े, ताकि इसको जांचने में आसान पड़े। तो आपको ये फुल मार्क्स पूरा देगा एकदम। ये 10 नंबर में पूछा जाता है फ्रेंड। देखते हैं पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक फ्रेंड, पाठ का शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक फ्रेंड, अब जैसे हमारे पास प्रस्तुत पद्यांश हमारे गद्य पद्य से मतलब शीर्षक लिखा है। यहाँ पर देखो गद्य लिखा है प्रस्तुत, तो मतलब इनका पूरा ये लिखते हैं अवतरित है। सिर्फ शीर्षक लिखा है तो इनका नाम लिख देंगे, इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए। 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्या देखते हैं। दूसरा क्या है उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन है। ठीक, दूसरा देखते हैं उपयुक्त कविता में श्रद्धा के रूप का वर्णन किया गया है। ठीक, उपयुक्त कविता में श्रद्धा के रूप में वर्णन किया गया है। ठीक फ्रेंड, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। ठीक, बिजली के फूल का तात्पर्य है श्रद्धा का आकर्षक शरीर। ठीक, बिजली के फूल का तात्पर्य है श्रद्धा का आकर्षण शरीर। ठीक, अब चौथा देख लेते हैं क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, इसका है जो रेखा वाला है मेघवन बीच गुलाबी रंग। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहुत ही हमने सरल शब्दों में लिखा है, आपको याद हो जाएगा। मेघ चंद्र को धारण किए हुए श्रद्धा का कोमल अंग कहीं कहीं दिखाई देता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। ठीक, मेष चंद्र
को धारण किए हुए श्रद्धा का कोमल अंग कहीं कहीं दिखाई देता है, जो उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। ठीक फ्रेंड, अब इसका हम देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन। परिधन और छवि धाम शब्द लिखिए। ठीक, आखिरी क्या है? परिधन सुंदर वस्त्र, छवि धाम सौंदर्य का घर। ठीक, क्या है? परिधन सुंदर वस्त्र, छवि धाम सौंदर्य का अर्थ। फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को दोनों गद्य और पद्य समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो।